इस समय में देखा जाए तो ऐसे टेंशन वाला माहौल भारत की सीमा से बाहर निकल गया था। भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है। एक तरफ से अमेरिका रशिया की टेंशन चल रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है। अमेरिका की सबमरीन के द्वारा इसके ऊपर टॉर्पीडो से हमला किया गया। इस समय में युद्ध भयावह होता जा रहा और भयंकर होता जा रहा है। हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी प्रकार का हमला किया गया है। तो ये ईरान का स्टैंड है, ये ईरान की स्ट्रेटजी है। हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ जहाँ उनके भंडारण हैं मिसाइल ड्रोन्स के, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए ये ईरान का फ्रिगेट देना भारत के में जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था और यहाँ से वापस जा रहा था। भारत की सीमा से बाहर निकल गया था, श्रीलंका की सीमा से बाहर निकल गया था। इस समय में इंटरनेशनल वाटर्स में था जहाँ पर कि अमेरिका की सबमरीन के द्वारा इसके ऊपर टॉर्पीडो से हमला किया गया। यहाँ पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो भारत की सीमा से बाहर निकल गया था। भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है, ये बात है, निश्चित है। और एक बात सही नहीं है कि युद्ध का बढ़ना इस इलाके में भी आना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये अमेरिका और ईरान या इजराइल और ईरान की लड़ाई है। इसके बीच में वो किस प्रकार से करते हैं इसमें भारत कोई कमेंट नहीं करना चाहेगा और ना ही इसमें भारत की किसी प्रकार से भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी प्रकार का हमला किया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, अमेरिका ने इनके फ्रिगेट को इंटरनेशनल वाटर में डुबाया, उन्होंने उनके ऑयल टैंकर पर हमला किया, कंटेनर पर हमला किया। साथ में अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर लगातार बमबारी कर रहे हैं। उनकी मिसाइल साइट्स, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ जहाँ उनके भंडारण हैं मिसाइल ड्रोन्स के, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ईरान भी लगातार मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस पे और इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस के साथ साथ बाकी इलाकों में भी हमला हो रहा है। वहाँ तेल की रिफाइनरी, गैस की रिफाइनरी, गल्फ और हॉर्मुज का बंद होना, पूरी दुनिया में इसका असर नज़र आ रहा है। और इस समय में युद्ध बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली, और इसका क्या समापन होगा, किस प्रकार होगा, इसके लिए पूरी दुनिया ही चिंतित है। लेकिन इस समय में युद्ध भयावह होता जा रहा और भयंकर होता जा रहा है। ईरान के एम्बेसडर ने और ईरान के एम्बेसडर ने ये कहा है कि देखिए किस प्रकार से वो अमेरिका की बेसिस को हमला बना रहे हैं। डेफिनेटली ये बात ईरान ने पहले भी कही थी कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका की बेसिस जहाँ भी मध्य पूर्व में है उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन उन अमेरिका की बेसिस पर हमला होने के साथ साथ मध्य पूर्व की एसेट्स पर भी हमला हो रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, उनकी रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है, उनके गैस प्लांट पर हमला हो रहा है, गल्फ और हॉर्मुज बंद कर दिया गया। तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व के देशों पर पड़ रहा है, जिसके कारण से उनकी आपस में उन्होंने इसके बारे में बात भी की है, ईरान को चेताया भी है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनसे बात कर रहे हैं। तो ये ईरान का स्टैंड है, ये ईरान की स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने पहले बताई हुई थी। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि आयतुल्ला खुमानी की मौत के बाद या उनकी टॉप लीडर्स की मृत्यु के बाद भी ये उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमांड कंट्रोल डिस्पर्स कर दिया, लेकिन वो उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते जा रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस समय में देखा जाए तो ऐसे टेंशन वाला माहौल, एक तरफ से अमेरिका रशिया की टेंशन चल रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो हैं बहुत ताकतवर हैं, दुनिया के किसी कोने में जा सकती हैं। उनके टेस्ट करना एक तरह से टेंशन को और बढ़ा देता है। यहाँ दो एंगल हैं। अगर अमेरिका का एंगल देखें, अमेरिका की जो न्यूक्लियर लॉबी है वो कहती है कि हमने इतने सालों से किया ही नहीं टेस्ट, हम खाली कंप्यूटर पे करते जा रहे हैं, तो कहने के टेस्ट होगा तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे आज हमारा माहौल है, कल को हमें बचाना पड़े, हमको अटैक करना पड़े, तो जब तक फिजिकल टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसा होगा। जबकि रशिया और बाकी देशों का ये मानना है कि ऐसे में इस माहौल में टेस्ट करके क्या ये आर्म्स रेस को और बढ़ावा देगा, क्या ये दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर रेस और बढ़ जाएगी। क्योंकि रशिया भी ऑस्ट्रिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, उनकी अपनी सबमरीन्स आ रही हैं, अमेरिका की सबमरीन आ रही है। तो देखा जाए तो स्टार्ट ट्रीटी ख़त्म हो गई 5 फरवरी को, उसके हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में जो आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी वो उसका काफ़ी भयावह हो सकता है। और यहाँ पर चाइना भी 600 न्यूक्लियर बना चुका है, वो 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब 2030 तक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि इस इलाके में भी हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।